सभी लोगों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, यानी जितने भी लोग हैं ना उन्हें बराबरी का राइट मिलना चाहिए। इसको कैसे बोलेंगे? ऑल पीपल शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द इलेक्शन प्रोसेस, यानी इलेक्शन का प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स? वोटिंग। तो उसमें ना सब लोगों को वोट देने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ओके, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंग्लिश ढोल 3.0 में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम इलेक्शन से संबंधित टॉप 20 इंग्लिश सेंटेंसेस लाए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल तो हम सब देख रहे हैं ना कि इलेक्शन चल रहा है, तो उससे रिलेटेड फ्रेंड्स कुछ सेंटेंसेस सीखना हम लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कल से चुनाव एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे इलेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस। फ्रेंड्स लोकतांत्रिक बोला गया है ना, तो उसको इंग्लिश में हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं। ओके, अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, लोगों को अपने अधिकार का उपयोग करने का अधिकार है। यानी फ्रेंड्स लोगों को अपने अधिकार का उपयोग, यानी फ्रेंड्स उनका एक्सरसाइज करना, यानी यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये कोई पार्टिकुलर थिंग्स नहीं है, ये क्या है फ्रेंड्स? राइट है, इसलिए एक्सरसाइज देयर राइट्स होगा यहाँ पर। और पूरे हिंदी का इंग्लिश सेंटेंस होगा कि पीपल हैव द राइट टू एक्सरसाइज देयर राइट्स, यानी लोगों को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है। ओके, अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, चुनाव नियमित अंतराल पर होते हैं। यानी नियमित अंतराल का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? रेगुलर इंटरवल्स। ओके, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इलेक्शन आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। अच्छा फ्रेंड्स, होते हैं कि क्या होगा? यहाँ पर हेल्ड हुआ होगा, और नियमित अंतराल यानी रेगुलर इंटरवल देख पा रहे हैं आप। ओके, अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, राजनीतिक दलों के उम्मीदवार चुनाव में भाग लेते हैं। यानी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार चुनाव में भाग लेते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैंडिडेट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। यानी फ्रेंड्स जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, वह किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं और इलेक्शन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, यानी पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, जनता का मतदान उनकी आवाज़ को बयां करता है। यानी फ्रेंड्स अगर पब्लिक वोट करती है ना, उसका मतलब होता है कि वो अपने आवाज़ देती है किसी पार्टिकुलर लीडर के प्रति। तो उसको फ्रेंड्स आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पब्लिक वोटिंग एक्सप्रेसेस देयर वॉइस। सेंटेंस है फ्रेंड्स, वोटिंग डेमोक्रेसी की बुनियाद है। यानी वोटिंग जो है ना फ्रेंड्स, वह क्या है? डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे वोटिंग इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, चुनाव आयोग चुनाव का प्रक्रिया का प्रबंध करता है। यानी फ्रेंड्स जो इलेक्शन में जो प्रोसेस होते हैं ना, उसको कौन अरेंज करता है? तो इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन मैनेज द इलेक्शन प्रोसेस। ओके, अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, चुनाव में विवाद और उत्तेजना हो सकती है। यानी फ्रेंड्स हम सब देखते हैं कि जनरली इलेक्शन में कुछ कंट्रोवर्सी होते हैं, और फ्रेंड्स कुछ लोग अपने लीडर को वोट देने के लिए एक्साइटेड भी होते हैं। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देयर में बी कंट्रोवर्सी एंड एक्साइटमेंट इन द इलेक्शन। ओके, अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, चुनावी घोषणाएं जनता को उम्मीदवारों की योजना के बारे में बताती है। यानी जो चुनावी घोषणा होता है ना, वो जनता को उम्मीदवारों की योजनाओं के बारे में बताती है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इलेक्शन अनाउंसमेंट टेल द पब्लिक अबाउट द कैंडिडेट्स प्लान। यानी इलेक्शन अनाउंसमेंट क्या करता है? टेल द पब्लिक अबाउट द कैंडिडेट्स प्लान, यानी कैंडिडेट्स के प्लान के बारे में बताता है। ओके,
अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, चुनावी प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले विद्वानों का पालन आवश्यक है। यानी चुनावी प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले विधानों की पालना आवश्यक है। यानी फ्रेंड्स कुछ लॉज बनाते हैं जो हमारे इलेक्शन के प्रोसेस में होते हैं, जिसे हमें मानना काफ़ी आवश्यक होता है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज़ नेसेसरी टू फॉलो द लॉज यूज्ड इन द इलेक्शन प्रोसेस। यानी नेसेसरी माने आवश्यक है, टू फॉलो द लॉ यानी जो भी कानून बनाया जाता है ना इलेक्ट्रल प्रोसेस में, उसे फॉलो करना क्या है फ्रेंड्स? नेसेसरी है। अच्छा, अगला सेंटेंस है, चुनाव समय पर होना चाहिए ताकि सार्वजनिक सुरक्षा और न्याय की गारंटी हो सके। तो फ्रेंड्स इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इलेक्शन शुड बी हेल्ड ऑन टाइम, यानी चुनाव समय पर होना चाहिए। ओके, ताकि सार्वजनिक सुरक्षा यानी सो डैट पब्लिक सेफ्टी और न्याय की गारंटी हो सकेगा। और का एंड हो जाएगा यहाँ पर, एंड न्याय की गारंटी यानी जस्टिस कैन बी गारंटीड। ओके, अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। यानी जो इलेक्शन या पोलिंग स्टेशन होता है ना फ्रेंड्स, जहाँ पर वोट पड़ता है, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फुल केयर इज टेकन ऑफ सिक्योरिटी एट पोलिंग स्टेशन। यानी पोलिंग स्टेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बूथ होता है ना, बूथ जहाँ पर इलेक्शन होता है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी का ना पूरा ध्यान रखा जाता है। ओके, अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, चुनावी प्रक्रिया में नेता और पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार से बचाव किया जाना चाहिए। यानी चुनावी प्रक्रिया में नेता और उनके पार्टी के द्वारा कुछ होते हैं ना लोग, तो उससे बचाव करना चाहिए। ओके, द करप्शन शुड बी अवॉइडेड बाय द लीडर एंड द पार्टी इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। यानी फ्रेंड्स करप्शन शुड बी अवॉइडेड बाय द लीडर एंड पार्टी यानी इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। यानी इलेक्टोरल प्रोसेस में ना करप्शन हो सकता है, होता है जनरली उनके लीडर और पार्टी के द्वारा, जिसे क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? शुड बी अवॉइड मतलब रोकना चाहिए। ओके, अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, चुनाव के दौरान मीडिया का भूमिका महत्वपूर्ण होता है। यानी द रोल ऑफ मीडिया इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग इलेक्शन। यानी ड्यूरिंग इलेक्शन का मतलब फ्रेंड्स चुनाव के दौरान द रोल ऑफ मीडिया इज क्या हो जाता है फ्रेंड्स? इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, चुनाव के परिणाम राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। यानी जो इलेक्शन का रिजल्ट होता है ना, वह क्या क्या चेंजेस लाता है? तो पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस लाता है। समझे कि नहीं? यानी इलेक्शन रिजल्ट्स ब्रिंग्स पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस। ओके, अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, चुनावी प्रक्रिया में उच्चतम नैतिकता का पालन करना चाहिए। उच्चतम नैतिकता इसका मतलब होता है फ्रेंड्स हाईएस्ट एथिक्स। तो द हाईएस्ट एथिक्स शुड बी फॉलोड इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। यानी चुनावी प्रक्रिया में उच्चतम नैतिकता का पालन करना चाहिए। का इंग्लिश हो जाएगा द हाईएस्ट एथिक्स शुड बी फॉलोड इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। ओके, अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, चुनाव की प्रक्रिया में सभी लोगों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। यानी जितने भी लोग हैं ना, उन्हें बराबरी का राइट मिलना चाहिए। इसको कैसे बोलेंगे? ऑल पीपल शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द इलेक्शन प्रोसेस। यानी इलेक्शन का प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स? वोटिंग। तो उसमें ना सब लोगों को वोट देने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ओके, अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, चुनाव में योगदान करना देशभक्ति का प्रतीक है। यानी फ्रेंड्स अगर आप इलेक्शन में वोट डालते हैं ना, तो आपके अंदर देशभक्ति का प्रतीक दिखाता है। इसलिए जो भी वोट देने योग्य हैं उन्हें अवश्य वोट देना चाहिए। तो उसका कैसे इंग्लिश में बोलेंगे?
कंट्रीब्यूटिंग टू इलेक्शन इज ए सिंबल ऑफ पेट्रियोटिज्म, यानी पेट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देशभक्ति का प्रतीक। ओके, यानी सिंबल ऑफ पेट्रियोटिज्म। ओके, अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, चुनावी प्रक्रिया में विश्वास और संवेदनशीलता का पालन करना चाहिए, यानी चुनावी प्रक्रिया इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रस्ट सेंसिटिविटी शुड बी मेंटेन इन इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी चुनावी प्रक्रिया में विश्वास और संवेदनशीलता का पालन करना चाहिए। ओके, और इस वीडियो का फ्रेंड्स ये लास्ट सेंटेंस है, चुनाव के परिणाम लोकतंत्र की मजबूती को दिखाते हैं, यानी फ्रेंड्स जो हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आता है ना, वह क्या दिखाता है, हमारा डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ दिखाता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द इलेक्शन रिजल्ट्स शो द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स इलेक्शन से जुड़ी ये टॉप 20 सेंटेंसेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो आपके साथ हम शेयर करें तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।